अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब्सक्राइब करें कुरान हदीस इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सवाल है कि मरे हुए लोगों के लिए यानी जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनके लिए कुरान बख्श सकते हैं कि नहीं, और उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जहाँ तक कि कुरान पढ़ के उसका सवाब मैयत को पहुँचाने का मामला है, उलमा में इसमें इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा इसके कायल हैं कि उनको सवाब पहुँचा सकते हैं कुरान पढ़ कर, और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं पहुँचा सकते हैं। जो उलमा कहते हैं कि नहीं पहुँचा सकते हैं उनमें इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। वो कहते हैं कि नहीं पहुँचा सकते, पहुँचता ही नहीं। कुरान पढ़ के किसी को बख्शना ये सही नहीं है, इमाम शाफ़ी कहते हैं। इमाम इब्न कसीर ने उसको ज़िक्र किया है तफ़सीर इब्न कसीर में, व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ की तफ़सीर में, कि आदमी के लिए वही है जिसकी उसने ख़ुद कोशिश की। आदमी उसी चीज़ का मालिक है जिसकी उसने कोशिश की। इस आयत के ज़िम्न में उन्होंने बात कही है। और देखा जाए तो आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास माल कम था और कुरान ज़्यादा था। उनके पास कुरान था, लेकिन मिसाल के तौर पर एक आदमी आया, एक औरत से निकाह के लिए तैयार हो गया। आपने पूछा इसके लिए महर के लिए तेरे पास कुछ है? उस आदमी के पास यानी कहा मेरे पास एक तहबंद है। उसने कहा इसका क्या करेगा तू, इसमें से खुद इस्तेमाल करेगा कि बीवी को देगा? यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। कहा जा अपने घर में जाके एक अंगूठी सही ढूंढ के ला महर में देने के लिए। वो घर में गया, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, वापस खाली हाथ। कहा अल्लाह के रसूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने कहा तेरे पास कुछ कुरान है? उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास है, ये सूरत ये सूरत ये सूरत मुझको याद है। आपने कहा ठीक है, मैंने इसका निकाह यानी तुझको तेरे निकाह में इसको दे दिया इस कुरान के एवज़, यानी तू इसको कुरान सिखाएगा। मजदूरी भी महर बन सकती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बनी थी। सूरह क़सस आप देखें, आपको तफसील मिलेगी उसमें। तो मैं ये काम करूँगा, ये भी महर बन सकता है। आदमी की एक्टिविटी भी माल होती है, इसीलिए कसब अल्लाह ने उसको कहा है। तो वो सहाबी हैं, उनके पास माल नहीं है, उनके पास कुरान है। लेकिन क्या आपको कोई ऐसे सहाबी मिलते हैं जिन्होंने अपनी किसी यानी फौजशुदा के लिए कुरान पढ़ के बख्शा हो? या ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ते थे, क्या आपने हज़रत खदीजा को या हज़रत हमज़ा को या किसी और सहाबी को कुरान पढ़ के एक सूरा ही क्यों नहीं, नबी की एक सूरत एक आयत नबी पढ़ ले, ज़मीन आसमान से भारी हो? क्या आपने मोहब्बत में ऐसा किया कि एक आयत पढ़ के किसी को बख्श दी? आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर ये नेकी इतनी बड़ी है, लोग बोलते कुरान पढ़ के बख्शते नहीं, कैसे लोग ये लोग? अगर ये वाकई इसी नेकी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि उनके पास कुरान था, माल नहीं था? जब उन्होंने नहीं किया तो मालूम हुआ ये करने का काम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने दाया और मौका होने के बावजूद जो काम नहीं किया उससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई करने की चीज़ होती, नेकी होती, तो उनसे नहीं छूटती। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने भी ये नेकी नहीं किए और सहाबा ने भी नहीं किया, हालांकि उनको कुरान याद था। आप गौर करें अंधेरे में बैठ के इस पर, आपको समझ में आएगा कि क्या ये क्या सोच रहे हैं।